हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग स्पीकिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स रिगार्डिंग टेंस, इसके ऊपर ना नरेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं नरेशन या आपका डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें ये जो रूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे नरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश लेवल चाहे आप स्कूल लेवल में हो या कॉलेज में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें नरेशन जो चैप्टर है इंग्लिश लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम नरेशन में कुछ रूल्स होते हैं जो कि स्पेशली रिगार्डिंग टेंस, वो वाला आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो क्या रूल्स फॉलो करना है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो पहले तो हम लोग को जानना हो कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। देखो, एक आपका जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में, जैसे कि लिखे हम ही सेड आई एम गोइंग, और एक तो लिखे राम सेड आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें पहला वाला जो सेंटेंस है ये वाला ही सेड, ये सेड होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ भी वही सेड रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, तो चेंज कहाँ लाएंगे? चेंज हम लाएंगे यहाँ। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तब हम चेंज लाएंगे यहाँ पर। जैसे कि आई एम गोइंग है, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम पूरा फर्स्ट से लास्ट तक हम देखेंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ हम कुछ लिखें, जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में आपका अगर रिपोर्टिंग सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि ये आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और जैसे कि आई गो टू स्कूल, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है। तो अगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट रहेगा, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस को हम करेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस अगर रहेगा पास्ट। अगर प्रेजेंट टेंस में आपका चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में जितने भी आपका जो भी चार को एस्पेक्ट्स हैं या चार को जो वेब है, वो चार को आपका प्रेजेंट का पास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकेंड में क्या है? जैसे कि हाँ एग्जाम्पल अभी हम थोड़ा देते हैं, जैसे कि ही सेड आई एम गोइंग। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा आपका ही सेड दैट he was going। ठीक है, he said that he was going। और जैसे कि आई, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का भी जो चेंज होता है, ठीक है, रूल्स के हिसाब से वो हम चेंज किए ही किए। और लेकिन जो यहाँ का जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, वो हम पास्ट कंटिन्यूअस कर दिए। ठीक है, he said that he was going, है ना। अगर राम said I go to school, ये वाला क्या हो जाएगा ना, राम said that he went to school। he went to school। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में था, तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, है ना। तो अभी देखेंगे अगर सिंपल पास्ट में पहले से, अगर सिंपल पास्ट में अगर ये वाला आपका जो रिपोर्टिंग सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका पहले से अगर पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, तो क्या होगा ना, वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है, वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। जैसे कि हम यहाँ लिखे, हम लिखे राम सेड आई वेंट टू स्कूल। ये सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट है और वर्ब है और V2 फॉर्म में है, तो ये सिंपल पास्ट है। राम सेड आई वेंट टू स्कूल, तो सिंपल पास्ट होगा तो आपका यहाँ जब रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच जब हम करेंगे तो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जैसे ना राम सेड दैट he had
गॉन टू स्कूल। ठीक है, राम सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हैव वर्ब लिखे पास्ट वाला फॉर्म, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है टू। ठीक है, राम सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। तो अगर सिंपल पास्ट है तो आपको करना होगा पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में पहले से ही पास्ट कंटिन्यूअस में तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस से पहले से ही तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि हम अगर लिखे राम सेड आई एम सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, राम सेड आई वाज गोइंग टू स्कूल। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो क्या होगा ना, राम सेड दैट he had been going to school. Ram said that he had been going to school. जब पास्ट परफेक्ट का बिजनेस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैड वर्ब पास्ट फॉर्म में होता है, और बी वर्ब लगता है बीन के फॉर्म में, और मेन वर्ब आईएनजी होता है, गोइंग हो गया, उसके बाद टू स्कूल। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर यह पहले से ही आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले से ही होगा तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम पहले ही लिखेंगे राम सेड आई हैड गॉन टू स्कूल, ये पास्ट परफेक्ट में है तो इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे राम सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, आपका प्रोनाउन खाली चेंज हुआ लेकिन जो टेंस फॉर्म है वही रहा, हैड गॉन टू पास्ट परफेक्ट वही रहा। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वैसे कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विल शैल कैन मेन वुड शुड और कुड। तो विल शैल ये दोनों के लिए आपका हो जाएगा कुड हो जाएगा। विल शैल के लिए ये वाला फॉर्म आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो फॉर्म है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम करेंगे तो वो कुड हो जाएगा। जैसे कि राम सेड आई विल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल अगर है तो ये हो जाएगा आपका विल है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी है तो राम सेड दैट he would go to school। ठीक है, राम सेड दैट he would go to school। तो इसमें ये दोनों में कोई मतलब ये दोनों का जो चेंज होगा वो कुड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैन का हो जाएगा कुड और मे का हो जाएगा माइट। इसका हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट। अगर यहाँ कैन होगा या मे होगा तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो यहाँ कुड और मे के लिए माइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पहले से ही ये वाला जो मॉडल ऑक्सिलरी जो है विल शैल और कैन में ये जो पास्ट फॉर्म में अगर है वुड शुड कुड माइट अगर है इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। ठीक है, सेंटेंस में जैसे कि राम सेड आई वुड गो टू स्कूल तो उसको जब हम इनडायरेक्ट करेंगे क्या होगा ना, राम सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल वही रहेगा, वुड के लिए और चेंज होगा वो ही रहेगा। ठीक है,
तो इतना था जो रूल आपका नरेशन में किसके ऊपर ना, टेंस के। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो जो टेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है वो पास्ट हम करें, ठीक है, और सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं ये टेंस के रिगार्डिंग रूल्स होते हैं, किस में ना, नरेशन में, ठीक है। तो आज का क्लास था इतना। नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, और एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।